इतनी संख्या में उपस्थिति भी कंजूसी श्री सद्गुरु शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जय घोष श्रद्धा और प्रेम के साथ करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ईश्वर सब जगह हैं। उपनिषद वाणी सुने होंगे, तद्दे जति तन्नय जति तदुरय तद्वंतिकय तदंतरस्य सर्वस्य, अर्थात तत् एजति वह चलता है, तत् न एजति वह नहीं भी चलता है, तदुरे वह दूर है, तद अंतिके वह नजदीक है, तदंतरस्य सर्वस्य वह सभी जगह है और सभी से बाहर है। द्रौपदी गलती की थी थोड़ा सा, कहती है दुख हरो द्वारी कामना। तो जब आने में विलम्ब हो गया, कहता प्रभु विलम्ब क्यों? कहा कि तुम ही तो कही कि दुख हरो द्वारी कामना, तो हमें द्वारिकाधीश का वस्त्र पहनने में विलम्ब हो गया और वहां से आने में तो और विलम्ब हो गया। इसलिए हम लोगों को केवल प्रेम होनी चाहिए जय घोष में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदो महापुरुष ते चरणारविंदम। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन वेज्ञजन सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से 11 दिवसीय ध्यान साधना शिविर में आज 9वें दिन के दूसरे पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से उत्तम उत्तम बातों को श्रवण कर रहे थे, जो जीवन का सार कहा जाए। इस उपदेश को सुन करके गुरुदेव को वैराग्य हो गया। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। हजारों बार सुन रहे, कोई कमंडल नहीं उठाता, बड़ी चिंता है। इसलिए गुरुदेव एक बार सुने वैराग्य हो गया। हम लोग को बार बार सुनाया जाता है, तो हम लोगों का हाल है कोढ़िया बरदावत, समझते हैं? पैना लेके कोढ़िया बरदावत मारता है, हुरा उठाता है, अब फिर उसी स्थिति में बद गिरता है। वही हाल हम लोगों का है। मानव शरीर पा लेना, मानव शरीर को उपलब्ध हो जाना, मानव शरीर को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसका जो कर्तव्य कर्म है, इसका जो सिस्टम तंत्र व्यवस्था संविधान है, उसमें अगर दृढ़ हो जाते हैं तब बड़े भाग मानुष बन पाए। नहीं तो इसी शरीर को
अधम भी कहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम तो है ही, अति अधम। आश्चर्य की बात तो तब वेद कहता है मनुर्भव, मनुर्भव, मनुर्भव। आश्चर्य 3 बार करे मनुर्भव। वही ने कबीर साहब हाथ में लुक्का लेकर के जा रहे, भाई क्या खोज रहे? तो मनुष्य खोज रहा। का दिमाग आपका सठिया तो नहीं गया है, बुराई तो नहीं है? इतना मनुष्य मनुष्य नहीं दिखाई देता है। अब वेद भी वैसे पागल के तरफ बात करता है कि मनुर्भव। मनुष्य है ही तो मनुर्भव क्यों, मनुष्य क्यों हो जाए? इसका मतलब लगता है मनुष्य होने में संदेह। मनुष्य का चोला पहन लेने से मात्र मनुष्य नहीं हो जाते। मनुष्य का कुछ कर्तव्य कर्म है, सिस्टम है, तंत्र है, व्यवस्था है। उसमें अगर दृढ़ हो जाते हैं, उसमें अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, अपने आप को उसमें सिस्टम में ला लेते हैं, तब मनुष्य है। नहीं तो मात्र मनुष्य शरीर धारण करने से नहीं होता है। आप जानते एक गांव में आया था एक खेल करने वाले, अर्थात रामलीला करने वाले। अब उसका हनुमान जी का जो पाठ करता वो कहीं चला गया था। तो सोचा कि क्या करे भाई, बहुत दिक्कत। एक दूसरा बगल में बैठा हुआ था हलवा, उसको कहा भाई तुम मोटे ताजे हो, हाँ लगते हो हनुमान जी से, मेरा सहायता कर दो। कहा क्या सहायता? कहा कि हनुमान का आपको पाठ अदा करना। कहा क्या करना है? मंच पे जाकर। कहा इतना ही बोलना है कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। ठीक है, समय आया, उसको बुलाया, पूछ लगा दिया और मुखौटा पहना दिया, शरीर पर सिंदूरी लगा दिया और भेज दिया। जब गया मंच पर, रावण बोलता है जोर से, हाँ अरे तुम कौन हो? कहा बाबू हमें हलवा है। नहीं बोल पाया कि मैं हनुमान हूँ। तो जितना ताल जांग पे बजता है उतना नाल पे नहीं बजता है। उसी तरह मनुष्य शरीर तो है, और जब पकड़ के पूछेगा कि हो कि नहीं हो, तब उस समय पता लगेगा। ठीक है, मानव शरीर पा लिया। ये जो व्यवहारिक शरीर है, जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं, स्थूल शरीर, यह प्रत्यक्ष देखते हैं मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें 6 प्रकार का कफ है, 6 प्रकार का मंजा है। हाँ, ये 6 प्रकार का बहुत कुछ इस शरीर में। आप जानते हैं प्रत्येक 3 करोड़ रोम है, दांत है 32। ये सब देख रहे हैं आप फिजिकल बॉडी में। इथॉरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी। इस तरह इस शरीर के अंदर भी शरीर है। जैसे जल के अंदर जल है, आप जानते हैं जो साधारण जल है वह 100 डिग्री पर उबलने लगता है, लेकिन उसी में एक और जल है जो 110 होता है तब वो उबलता है। वो ये अगर 1 किलो हुआ तो वो 1 किलो 100 ग्राम होता है, जल के अंदर जल। उसी तरह शरीर के अंदर भी शरीर है। ये व्यवहारिक शरीर है, एक अंदर में शरीर है। तो हम लोगों को का जो यह शरीर है एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। आप लोग सुने होंगे ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देह मध्य व्यवस्थितम सकारश्च विनश्यन्ति निराकार न नश्यति। ये जो स्थूल फिजिकल बॉडी में यह भी ब्रह्मांड है। वैज्ञानिक जो बिग बैंग का नक्शा दिया, ठीक लगेगा कि एक व्यक्ति जो ध्यान में बैठा रहता है उसी तरह का सिंबल उसका, और उसी तरह का आप शिवलिंग भी देखेंगे। थोड़ा सा अंतर करता है, कोई बात नहीं। उसी तरह आप मंदिर देखेंगे, उसी तरह मस्जिद देखेंगे, उसी तरह गुरुद्वारा, सबका सिंबल वही है। एक ब्रह्मांड के तरह बिग बैंग का जो धमाका हुआ जो चित्र बनाया हुआ वैज्ञानिक के द्वारा। ये स्थूल शरीर में बहुत कुछ है और इतना विस्तार है
बड़े भाग्य जो गोस्वामी जी ने कहा, ये बड़ा संसार में है क्या? आप कहेंगे मेरे गांव में अमुक व्यक्ति 6 हाथ का है या 6 फीट का है, 6.5 फीट का है। अरे उससे भी बड़ा आदमी मिल जाएगा, आप खोजेंगे तो। हॉलैंड के लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे बहुत। यह कहने का भाव मतलब वह बड़े नहीं हुए। आप कहेंगे मेरे गांव में 3 मंजिल का मकान है, वह बड़ा मकान प्रयोग करते, वो बड़े मकान। ये भागवत में एक शब्द प्रयोग करते हैं राधा के गौ का, ऊंची अटरिया बताई गयो रे। हाँ, ऊंची अटरिया में बड़ा, लेकिन उससे और बड़े मकान मिल गए। आपके गांव में 3 मंजिल है तो कहीं पर शहर में आपको 5 मंजिल मिल जाएगा, आपको रांची में 10 मंजिल मिल जाएगा, दिल्ली में 60 मंजिल मिल जाएगा, आप कहते बम्बई में 70 मंजिल मिल जाएगा, विदेश में 110 मंजिल मिल जाएगा। तो आप जिस मकान को बड़े कह रहे थे वह सब छोटे होते जा रहे हैं। आप कहेंगे कि नहीं, ये पृथ्वी पर सब मकान है इसलिए पृथ्वी सबसे बड़ी है। पृथ्वी मात्र 13,000 किलोमीटर व्यास में, और इससे बड़े तारे हैं। सूर्य 13,96,000 किलोमीटर व्यास में है। एक तारे है रिंगन, वो 38 लाख किलोमीटर व्यास में है। एक पीटर तारे हैं, वह जानते 1 करोड़ लगभग 66 लाख करोड़ किलोमीटर व्यास में। एक स्टीफन सन तारे, वो 3 अरब किलोमीटर व्यास में है। वहां पृथ्वी का औकात एक कण के बराबर हो जाता है। अब वही जब नेबुला में चलेंगे, एनक्स नेबुला, उसमें वो तो 5 महीना लगता है, विचार करिए, प्रकाश को पार करने। प्रकाश का गति 1,86,000 किमी 1 सेकंड में। अब किलोमीटर तो लगभग विचार करिए 3 लाख। तो कितना विस्तार है। और दूसरा नेबुला देखेंगे, उसमें तो 5,000 स्टीफन ऐसे तारे समा जाते हैं। कितना विस्तार में है। और विचार करिए, यदि आते हैं आकाश गंगा, वो तो और इतना विस्तार में कहना किया है। और उससे आगे बढ़ेंगे, इतना विस्तार फैलाव में है, किसका ओर छोर का पता नहीं। तो कहेंगे वह बड़ा है, नहीं, इससे अधिक मात्रा में अगर जल है, पृथ्वी पर 3 भाग जल कहते हैं, 1 भाग पृथ्वी, तो वो बड़ी नहीं, उससे भी अधिक मात्रा में अग्नि है, अग्नि से अधिक मात्रा में वायु है, वायु से अधिक मात्रा में आकाश है। आकाश कितना फैला हुआ है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कितना फैला हुआ। लेकिन ये भी उत्पन्न होने वाले हैं, सब ये परमात्मा से। तस्मात् जयते प्राण प्राणा सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी स्वधारणी। ये परमात्मा से उत्पन्न, इसलिए परमात्मा सब में व्यापक होकर के भी सबसे अलग है, इसलिए वो बड़ा है। बड़ा ते बड़ा, छोटा ते छोटा, मैं ही ते सब लेका, सबके मध्य निरंतर दृष्टि, सबसे बड़े हुए परमात्मा। अब परमात्मा का क्या हो गया? भाग, बड़े भाग, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अचेतन अमर, सहज सुखराशि। बड़े भाग मतलब टुकड़ा भी होते हैं। तो बड़े भाग मनुष्य तन पावा, उस जीव ने यह मनुष्य का शरीर पा लिया है। अच्छा, पाना शब्द कब प्रयोग होता है? अनायास मिल जाए, बिना मेहनत का मिल जाए, बिना काम किए मिल जाए, उसे कहेंगे पाना। अगर दिन भर काम किए, शाम में 500 रुपया मिला, उसे पाना नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मेहनत से मिला, यानी अनायास मिल जाए। तो ये मनुष्य का शरीर भी अनायास मिल गया है, बिना मेहनत का मिल गया, बिना पुरुषार्थ के मिल गया, इसलिए कह रहा है बड़े भाग मनुष्य तन पावा। कबहू की करी करुणा नर देही, कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है, हम इस योग्य नहीं थे, कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया, इसलिए उस कृपा। अच्छा, कृपा किसे कहेंगे?
जो जिस योग्य नहीं है उस योग्य बना दे, वह है कृपा। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तामहम वंदे परमानंद माधव। कबीर साहब काशी में जब रहते थे, उसके प्रतिष्ठा को देख करके, उसके सम्मान को देख करके वहाँ का पंडित जलने लगा, ईर्ष्या करने लगा। तो सोचा इसकी बेइज्जती करना चाहिए किसी से, ताकि इसका सम्मान घट जाए, प्रतिष्ठा घट जाए। तो क्यों कुछ योजना बनाया कि भंडारा का आयोजन रखे, भंडारा में उसको भी आमंत्रित करिए, कुछ शर्त रख दीजिए। कबीर साहब पढ़े लिखे है नहीं, वही किया, भंडारा का आयोजन रखा, सबको आमंत्रित किया, कबीर साहब को भी आमंत्रित किया। कबीर साहब भैंस साहब पर बैठ करके गए भंडारा खाने के लिए। गया, जब घुसने लगा उसे रोक दिया, कहा कि भाई मैं भी आमंत्रित हूँ। कहा कि वो तो ठीक है, आमंत्रित है, लेकिन इस पंडाल में प्रवेश का शर्त है। कहा क्या शर्त? कहा जो वेद मंत्र सुनाएगा वही इस पंडाल में प्रवेश करेगा। वो तो पढ़ा लिखा था नहीं, जानता था पंडित इस बात को। कहा अच्छा जो वेद पढ़ेगा उसी को, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा शर्त तो यही है। और सब पंडित सब वेद मंत्र सुनाते जा रहा है, अब वो अंदर घुसते जा रहा है। कबीर साहब गेट पर खड़ा है, बेइज्जती होता है। अंतिम में कहा कि अच्छा जो वेद पढ़ेगा उसको घुसने दोगे? कहा नीचे उतर गया। अब भैंसा को ऐसा हाथ मारा, हरि ओम गणनंत्वा गणपतिगुम हवामहे प्रियनंत्वा प्रियपतिगुम हवामहे निधिनंत्वा निधिपतिगुम हवामहे वसो मम हमदा निर्गर्भधमत्वा मदसिरगर्भधम्म। वेद मंत्र पढ़ते हुए दौड़ा बीच में, जब दौड़ा सब पंडित का पंडित सतर। ये हुआ कृपा। सदगुरु मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ये है कृपा। जो जिस योग्य ने उस योग्य बना दे, वह है कृपा। ये मानव शरीर कृपा करके मिला है, तो इसका कुछ कर्तव्य कर्म भी होता है। इह चेदि वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेदिया वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्म लोकाद मृता भवन्ति। इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, मोहर लगाते। नहीं जाना तो महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाए। बहुत बड़ी हानि क्या है? हानि यही कि अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए, ये बहुत बड़ी हानि है। मानव शरीर मिला है, मानव शरीर का कर्तव्य कर्म को करेंगे तब तो मनुष्य, नहीं तो फिर 84 जाए। थोड़ा सा अशिष्टता के कारण महाभारत, ये श्रीमद् भागवत महापुराण उल्टाएंगे ना, जब जब संतों का साथ लगाए तब तक पर भगवान से दर्शन करा दिया है। थोड़ा सा अशिष्ट। एक बार की बात है, अष्टावक्र कहीं जा रहे थे रास्ते से, एक राजा, सुंदर शरीर था उसका। इसके शरीर को देख करके आप जानते, एक अंग किसी का टेढ़ा रहता है कैसे चलता है, और किसी का 8 अंग टेढ़ा हो उसका चलने का स्टाइल देखेंगे। कभी कंधा बायां फेंकेगा तो पैर दायां फेंकेगा, कभी पीछे कमर तो आगे धौना, ऐसा होगा चलने का ढंग। इसके चलने को ढंग को देख करके वो राजा कहता है, महाराज जी यह शरीर आपने कहाँ में खरीदे हैं? मैं भी लूँगा, मेरे पास बहुत पैसा है। समझ गया कि बैंक कस रहा है, बगल से आगे निकल गए। आगे जब निकल गए फिर वह राजा आगे गया। कहा महाराज बताइए न किस शहर में इस शरीर को खरीदे हैं? फिर समझ गया साधु साधु ठहरा, थोड़ा बगल हो के निकल गया। फिर आगे गया, कहा कहाँ? बोकारो शहर में खरीदे हैं। महाराज बताइए पैसा की कमी नहीं है। फिर महात्मा तो महात्मा ठहरा, आगे निकल गया। आप लोग जानते हैं कि चंदन शीतलता देता है, लेकिन अति रगड़न से उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाता है। फिर आगे जाके कहा महाराज किस दुकान में? अमुक व्यक्ति के दुकान। कहा मूर्ख, तुम्हें शरीर चाहिए, जाओ तुम अजगर हो जाओ। अजगर होने का साथ दे दिया। फिर की महाराज कैसे उद्धार हो? कहा जाओ भगवान कृष्ण जब बाल लीला करेंगे तो तुम्हारा स्पर्श होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, सब बाल बाल गए थे खेलने के लिए, एक सांप के मुंह में घुस गया था। सब उतना समय नहीं है विस्तार करने का। सांप को घुस गया, उसको जब जबरा फाड़ा तो उसी के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकला, भगवान में समा गया। कहने का थोड़ी सी गलती के कारण कहाँ चला गया? अंडज में, एक ही बार में। एक और व्यक्ति हुए, जा रहे थे नारद बाबा रास्ते से, और जब रास्ते से नारद बाबा जा रहे थे, होता क्या है
रास्ते से जा रहे नारद बाबा, अब कुछ देवता लोग स्नान कर रहे थे, निवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। देवियाँ सब भी थी, देवियाँ सब जाकर के क्या किए, वस्त्र पहन ली, लेकिन दो जो देवता थे वो जस के तस खड़े रह गया। जब जस के तस खड़े रह गया, जब नारद गए, अरे मूर्ख तुम वृक्ष के तरह खड़ा रहा, इसलिए वृक्ष हो जा, वृक्ष होने का साथ दे दिया। फिर गिड़गिड़ाया, महाराज कैसे मेरा उद्धार होगा? कहा जब भगवान कृष्ण बाल लीला करेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। आप लोग जानते यमला अर्जुन नाम का तो वृक्ष था। जब भगवान कृष्ण एक लीला कर रहे थे तो मैया क्या किए थे, उसको उखल में बांध दिए थे। उखल में बांध दिए तो उखल को घसीटते घसीटते उस वृक्ष के बीच में घुस गया और जोर से झटका मारा, दोनों वृक्ष गिर गए। दौड़ के आए मैया, अरे इतना बड़ा वृक्ष कैसे गिर गया? ना ही आंधी ना तूफान, थोड़ा कुछ दूर पर एक बालक खेले थे। मैया मैया तेरे लल्ला का काम है, इसी ने गिराया है वृक्ष। कहा इसने गिराया? इतना ही नहीं मैया, इससे दो बालक, ये दो पुरुष निकले थे, तुम्हारे लल्ला का चरण छू रहे थे। अब आश्चर्य लगे। कहने का भाव एक ही बार में कहा चले अंकुरज में। मनुष्य एक ऐसा अभागा प्राणी है, एक ही बार में अंकुरज, अंडज, क्या क्या नहीं बन जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए जो कर्तव्य कर्म है मनुष्य का कर्तव्य कर्म गीता में बहुत सुंदर दिया है। दो भूत स्वर्गीय लोके अस्मिन दैव आसुर एव च। देवी संपदा और असुरी संपदा दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तंभार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पेशुनम दया भूति सुलोलुप्तम मार्दवम विरिचापलम तेजा क्षमा धरती सोचा मद्रोहम मदान्विता भवंती संपदा देवी भेजातस्य भारत। इसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो देवी संपदा वाले मनुष्य हैं, नहीं तो ईश्वरोहम भोगी सिद्धो हम बलवान की प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जाना ना विद्रासुरा ना सत्यम चापी चाचारो ना सत्यम ते सुविद्यते असत्यम प्रतिष्ठम से जगदाहुरीश्वरम। अगर इसमें रहते हैं तो आप राक्षसी प्रवृत्ति का है। अपने से विचार करें, हम मनुष्य देवी संपदा वाले हैं या असुरी संपदा वाले। अपना प्रयास करना चाहिए देवी संपदा में प्रतिष्ठित रहे। यही आपके सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं। पूज्य बाबा लोग हैं, बोली श्री सतगुरु।